Yet. But I believe in vibes. I feel that, when you enter a place, you can definitely get the vibe of that place. Sometimes it's very negative, and that is what I call fear. I mean, that actually scares me. So, I don't know about supernatural, but while shooting Kalwa, that was the whole experience I already had in my life, Okay. Anyone else? Anyone who believes Nivedita ji? आई थिंक इंडियन सब कॉन्टेक्स्ट में सुपरनैचुरल काफी बिलीवेबल है, क्योंकि हम लोग को बचपन से वो सिखाया गया है कि अंधेरे में डर लगता है. मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ, हिल स्कूल में, तो हमें तो हमेशा वो खौफ रहता था कि डार्क के पीछे कुछ है, जहाँ पे सुसाइड हुआ है वहां पे कुछ है, पीपल के पेड़ के नीचे मत जाओ. एग्जैक्टली. तो ये फोकलोर्स जो थे वो इतने बिलीवेबल हो गए हैं कि जब आप देखते हैं वो बिलीवेबिलिटी वो वर्ल्ड में आपको लगता है कि सच है. और आई थिंक राजीव ने काफी अच्छा डिपिक्ट किया है. क्वाइट लाइक द स्पेशल इफेक्ट्स एंड ग्राफिक्स काफी अच्छे से एडिट करा गया है, एंड एक्टर्स ऑफ कोर्स हैव परफॉर्म सो वेल. सो आई थिंक ये एक ऐसा जॉनर है. इनफैक्ट मैंने किया था एक शो कहीं किसी रोज बहुत साल पहले, और इतना ज्यादा वो कल्ट हुआ था, मुझे लगा नहीं था कि कभी वो मेरे क्योंकि सास और कहानी को बीट करेगा. बट अगर करा, दैट मीन्स बिलीवेबिलिटी है, लोग देखना चाहते हैं. आई थिंक फियर एक ऐसी चीज है जिसपे आप कभी भी वर्क कर सकते हो और लोग देखेंगे ही देखेंगे. विभू जी, एनीथिंग यू वांट टू शेयर ऑन दिस? मेरा तो काफी, मैं तो बहुत सुपरस्टिशियस हूँ और इन सब चीजों को काफी मानता भी हूँ. और देखा जाए तो हॉरर फिल्म जो होती है वो, या वेब सीरीज जो है वो काफी कम बनती है. और शायद यही जब स्टोरी मुझे राजीव जी ने सुनाई तो मुझे बड़ा सुन के बड़ा लगा कि ये कुछ एक नया सब्जेक्ट है. और कलवा जो है ये ऑलरेडी एक नाम है, जो ये एक विश्वास या अंधविश्वास या जो भी आप कहेंगे इसको, तो जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये उस पे. तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह लीजिए, और क्योंकि मैंने जैसा बताया तो ये जो निवेदिता जी ने बोला कि रात में पीपल के पेड़ के नीचे से मत गुजरो, या इस तरीके का जो अंधेरे से डर वाली जो बात है, वो ऑफ कोर्स मुझे लगता है काफी लोग इस पे बिलीव करते हैं, और मैं तो करता ही हूँ. विभू जी, ऑल्सो अनसुनी और बागिन जैसे शोज जो अतरंगी पे इतना अच्छा कर रहे हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम कलवा नाउ? ये पहला शो है हमारा हॉरर जो हमने इस पे हम डाल रहे हैं. और नो डाउट काफी हमें अच्छे, अभी जब हम लोगों ने थोड़ा सा सोशल मीडिया पे इसको डाला तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया. काफी लोगों को बहुत ही अलग तरीके का एक सब्जेक्ट लिया. जैसे हमने ऑफ कोर्स बागिन और अनसुनी बहुत हटके शो हमने बनाए. तो क्योंकि अतरंगी है तो हम लोग अतरंगी ही करते हैं, तो ये तीसरा अतरंगी है. क्वाइट इंटरेस्टिंग. निवेदिता जी, आप मुझे कलवा के बारे में थोड़ा और बताइए, कंटेंट एंड कैसे शो की शुरुआत हुई? I think best person to start with is Rajiv, and then I would
want Karam and Tanish and then Also, Rajiv ji, I want to know the meaning of Kalwa. ये या सिर्फ एक नाम है या इसका कोई मीनिंग भी है? सो बेसिकली सिर्फ कलवा नहीं है, एक्चुअली जो रियल नाम है इसका होता है कच्चा कलवा, और ये एक रियल इंसिडेंट से जर्म हुआ था स्टोरी का। बिकॉज मैं राजस्थान में ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे ड्राइवर ने बताया कि इस गांव में कच्चे कलवे का सहा है। देन आई ट्राई टू फाइंड अबाउट इट कि है क्या, तो मुझे एक अच्छी पोटेंशियल स्टोरी दिखी, और ये काफी रियल इंसिडेंट्स, ये जो चाइल्ड गोस्ट होता है उसको कलवा बोलते हैं, स्पेसिफिकली कच्चा कलवा। तो ये एक खास करके राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे बहुत ज्यादा इसके केसेस पाए जाते हैं। इट्स ट्रूली बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी। My God. So everybody else was telling their real life experiences, and here we have something. So I'm glad because यहाँ पे इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ कि इस स्टोरी को मैंने बहुत जगह पिच किया था, तो बहुत समझ नहीं आई लोगों को, बट फिर सर के पास में गया और मैंने बोला सर ये ना मैं बनाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है सुनाओ, एंड सर ने आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 5 मिनट्स के अंदर सर ने बोला था बनाओ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बैकिंग मिली और आज ये सामने, तो इट्स गुड। Nice. फाइनली उनको कुछ अतरंगी मिला जो बनाना चाह रहे थे। ओके, मूविंग ऑन टू एक्टर्स, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा ऐसी फिल्म में काम करके? हॉरर स्पेस एक्सप्लोर करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट आल्सो, लिटिल स्कैरी आल्सो। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Well, to be very honest, this is again my first time, doing a horror, web show, and मुझे भी इस चीज के बारे में knowledge नहीं थी कि कलवा होता क्या है। And when we were sitting for the narration and everything, Rajiv sir ने हमें जब narration दिया, that's the time when I figured out कि कलवे का मतलब क्या होता है, कलवा। And obviously I was excited to be on board with these people and to work with them, and it was honestly personally हमें ऐसा while shooting ऐसा महसूस होता था कि things ऐसी चीजें होती हैं। Like, to be very honest, personally, मैंने भी feel किया है, in my real life as well. I've experienced such, supernatural incident. Okay. So, coming on board and being a part of this, amazing story. So I think it was like, I'm reliving my childhood. ठीक है, real life है, I'm reliving it. Yeah, so it was definitely something out of the box for me. I think even for me, first of all, Kalwa name itself was very catchy when I heard it for the first time. जब मतलब नहीं पता था तब. But the same thing happened with me even, at the time of the narration when I sat with my director Rajiv sir. The first question was, what's the meaning of Kalwa, as you asked. So he explained the same thing, that Kalwa means Kacha Kalwa, which is a child ghost, a category in ghost. And I think if we talk about supernatural again, I never had any experiences, but as I said, while shooting Kalwa, especially the locations where we were shooting, it was in Lucknow, and the location itself had so many stories to tell. And the people there, they also told us a lot of stories which were real based and which was so true. And I think I could feel the vibe of Kalwa while shooting Kalwa. ओके, निवेदिता जी, मुझे आपसे जानना है कि ऐसी फिल्म में, ऐसे कॉन्सेप्ट में कास्टिंग कितना इम्पोर्टेंट और कितना डिफिकल्ट होता है? इनफैक्ट आप ये सवाल नहीं बोलती तो मेरा सबसे पहले यही बोलना था कि इसमें मैंने सबसे अच्छी चीज जो देखी थी ना, वो थी इनकी एन्सेम्बल कास्ट। होता क्या कि हम लोग 1-2 सीन या कम सीन्स के लिए किसी को भी ले लेते कि कर लेते, बट एक्चुअली बिलीवेबिलिटी उन्हीं से आती है जो इसमें जो तांत्रिक बने हैं, जो फेयर इंस्टिल कर रहे हैं कि है कलवा, मतलब दे वर सुपर एक्टर्स। तो यू वांट टू सी दोज गुड फेसेस, सो आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट नितिन जी एंड राजीव जी की उन्होंने उसमें नहीं कॉम्प्रोमाइज किया। यूजुअली क्या होता है कि कंटेंट में चलिए मेन पे करते हैं कॉन्सेंट्रेट, और ये पर हॉरर ऐसी चीज है कि उसमें एक डायलॉग वाला, मतलब वो बच्चा देखिए वो इतना, मतलब वो आपको घोस्टली फील देता है कि जब वो नीचे से करम के पैर से आता है तो मैंने नया भी वो थोड़ी सी हो गई कि ये कब शॉट था, ये मैंने मिस कर दिया क्या। So I think the ensemble cast is very, very good. I have to compliment you, and casting is very, very important because horror is something that if they don't show the fear, then there is no fear. हम लोग तो fiction देख रहे हैं ना, हमारे लिए तो ये एक बनावटी कहानी है, तो believability comes on how they are going to depict it.
And I think whatever 5-7 people who were there, I think the cast is there, very very good cast. So मुझे तो वो fear था, and like I said, execute काफी अच्छा किया था. And thanks to विभू जी, वो काफी अतरंगी concepts पे believe करके उसको execute करते हैं, which is quite commendable because जैसे राजीव जी बोल रहे हैं, हम लोग भी जब इस किट्टी के बाहर थे तो हमें भी पता है कि पिचिंग कितनी डिफिकल्ट होती है आइडियाज की, और एक आदमी जब हाँ बोल दे तो ऐसा लगता है कि मतलब यू फील लिबरेटेड एंड देन यू वांट टू ऐड टू इट. सो आई एम श्योर जो एक आइडिया हमको मिला था राजस्थान से टू व्हाट इट बिकेम टुडे इज रियली एपिक, एंड इट्स समथिंग व्हिच वी आर सिटिंग हियर एंड डूइंग अ बिग रिलीज. सो आई थिंक कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस. यहाँ पे एक छोटी सी चीज कास्टिंग को लेकर ऐड करना चाहता हूँ, बिकॉज ऑल ऑफ आवर सीरीज जो भी 7 सेंस प्रोडक्शंस में बनती है तो वी स्पेशली टेक केयर, हमारे सर हैं डॉक्टर नितिन मिश्रा, तो एक जो व्यू पॉइंट है वो कंपनी का है कि कास्टिंग टॉप टू बॉटम एकदम परफेक्शन के साथ. तो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम व्हाइल कास्टिंग, और लोकेशंस भी जो हमको मिलती हैं इन एंड अराउंड लखनऊ, मोस्टली वी कवर अ लॉट ऑफ उत्तर प्रदेश. तो वो एक जो प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक जो जाता है वो भी एक एफर्ट आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा होगा. बैकअप जो मिलता है, बिकॉज कहानी लिखना इट इज ऑन पेपर, बट वो जो चीजें प्रोवाइड होती हैं उतने पैशनेटली. तो आई वुड लाइक टू थैंक नितिन जी, नितिन सर फॉर दिस. थैंक यू. नितिन जी, आप कुछ बात करना चाहेंगे? हमारी बात जो भी थी राजू जी खुद ही इतना पैशनेट है, और सबसे बड़ी चीज है कि विभू जी उस चीज को समझते हैं कि क्या चीज कंटेंट क्या चाहिए. कंटेंट के बारे में जब तक ये कन्विंस नहीं हो जाते तब तक कोई भी इसको अप्रूव नहीं कर सकता. और एक एक चीज में जाना, उसको प्रॉपर्ली देखना और लास्ट तक स्टार्ट टू बॉटम फिनिश करना, तो वही ब्यूटी है. तभी आज जो बन के आता है अच्छा होता है, इसीलिए अच्छा होता है. ऑल्सो वी हैव 3 more एक्टर्स जिनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी. विकी आहूजा, शाही चौधरी, प्रदीप जी. Begin. I was waiting for you to start. Please. I think so. कलवे से आगे हमारा कोई फेवरेट शो होगा नहीं, बिकॉज ये हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, शूट किया है, स्टोरी को समझा है. लाइक यू नो व्हेन यू सी अ बेबी ग्रोइंग अप एंड यू बी अ पार्ट ऑफ इट, लाइक यू नो बच्चे को बड़े करने में आपका भी एक हाथ हो थोड़ा सा, तो आपको बच्चा आपका फेवरेट बन जाता है. सो आई थिंक सो कलवे से वन ऑफ द स्टोरी जो हमारी फेवरेट है, एंड आई थिंक सो इट्स गोना बी वन ऑफ द मोस्ट टॉप फेवरेट स्टोरी फॉर मी. कैरेक्टर के बारे में Character, so this guy basically he just do a regular 9 to 5 job, and he is in love with the wife and बच्चा होता है इनका, and there is a very unfortunate incident जहाँ पर they both lose this child, and they are grieving about him, but again ऐसा situation life में होता है she starts to have those senses कि जहाँ पर the child is back, something is back, somebody is there who is looking upon me and everything. Then later how we figure out who exactly it is, and I think so that part she can tell you the best. Harish, how was your experience, and अगर थोड़ा सा किरदार के बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं. The experience was lovely, as this is my first horror show. Actually, this is my first show on OTT because I have done only films till now. So I'm coming on television sets for the first time, and people are going to see me for the first time. So accessibility थोड़ी बढ़ जाएगी, तो उसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ. And second thing, I have played the character of Sanjana in Kalwa. Who is a married girl, as he said, there's a beautiful loving couple. और मुझे लगता है मैंने जो एक्सपीरियंस किया while shooting was कि a mother's emotion is the most beautiful emotion I feel, and when she loses her child and when she tries to get another child and something happens जो नहीं हो पाता, और वो क्यों नहीं हो पाता, then the Kalwa enters and वो सारा जो mess-up उसकी लाइफ में होता है, she goes through a lot of struggles and उसको खुद भी समझ में नहीं आता that what's happening in her life, and then Ajay supports her, and we try to figure out कि basically what's the problem. So that's how it was, and Kalwa was a beautiful experience for all of us. पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है and सब ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है. Now finally the show is here, and now it's up to you guys. Please shower love, as I can say that. बहुत ही जल्दी शो रिलीज होने वाला है, कुछ कहना चाहेंगे आप फैंस से? मैंने वही तो कहा, प्लीज़ शावर लव गाइस. हमने तो कर दिया है जितना भी हम कर सकते थे, द बेस्ट ऑफ अस, एंड नाउ इट्स अप टू यू. द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, सो प्लीज़ शावर लव टू द शो, टू द टीम एंड टू अस. Ditto. कॉपी पेस्ट कर दो. शो तो बहुत अच्छा लग रहा है और प्रोमोज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं.
सबसे पहले ये बताइए कि क्या क्या मेहनत लगी है, थोड़ा सा अगर रिसर्च वर्क के बारे में अगर बात करें इस शो के देखिए, बारे में। मेहनत तो हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, जो बात आपको मैं खुल के बता दूं। हम लोग चैनल वाले हैं, हम लोग सिर्फ शो को प्रोड्यूसर्स को दे देते हैं, जो डॉक्टर नितिन मिश्रा जी हैं हमारे साथ, और इन्होंने जो डायरेक्टर हैं मिस्टर राजीव, जिन्होंने ये पिक्चर डायरेक्ट करी है, एग्जीक्यूट करी है। ऑफकोर्स प्रोड्यूसर का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, उसको फंड करना और उसकी लोकेशंस को आगे देखना करना। लखनऊ में पूरी फिल्म शूट हुई है, तो ज़्यादातर रिसर्च जो होती है वो डायरेक्टर लेवल पे होती है, राइटर लेवल पे होती है, और उसको हम लोग प्री अप्रूव करते हैं जाने से पहले। तो वो जो रिसर्च करी जाती है उस पर हम लोग बाखूबी उस पर रिसर्च को ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कुछ भी हमें दिखा रहे हैं, कुछ भी समझा रहे हैं। तो आजकल एक सबसे अच्छी चीज़ है कि आप जाइए गूगल पे रिसर्च करिए, देख लीजिए कि जो भी चीज़ें डायरेक्टर या राइटर हमको बता रहा है तो वो प्रॉपर है कि नहीं है। और रही बात प्रोडक्शन कंपनी की, तो वो लोकेशंस उससे मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो प्रोडक्शन कंपनी अगर वो चीज़ देती है तो उसके बाद हमारी जो टीम है और हमारे जो लोग हैं उसको अप्रूव करते हैं और फिर हो जाता है। तो यहाँ तक हमारी मेहनत ज़रूर रहती है हमारी टीम की। सर 2024 में क्या क्या लाइनअप है, क्योंकि अनसनी 2 इतना बड़ा हिट हो गया है, क्या सीज़न 2 एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, सीज़न 2 हम लोग बुला रहे हैं, उसमें बहुत डिमांड है, और हम लोग एक बहुत अलग लेवल पे भी इसके बाद प्लान कर रहे हैं जो सीज़न 3 आएगा। ऑफकोर्स किंग भी हमारा बहुत अच्छा गया है जिसका हम सीज़न 2 बना रहे हैं, और बाघिन हमारा बहुत अच्छा शो गया है जो स्टार के पास है और हमारे पास डिजिटल राइट्स हैं, तो उसमें भी हम सीज़न 2 प्लान कर रहे हैं। स्टार को बहुत अच्छी अचीवमेंट मिली है उसमें, तो हम लोग वो भी एक कर रहे हैं। तो ये 3 शोज़ तो बैक टू बैक हैं हमारे जो सीज़न 2 हम लोग बना रहे हैं। सर और क्या क्या कोलैबोरेशन होने वाले हैं सर के साथ, अगर उस बारे में? सर के साथ ऑलरेडी 4 कोलैबोरेशन हो चुके हैं, जो अभी हम उनके साथ हम ला रहे हैं। सबसे बड़ा रुपया आप लोगों को बहुत जल्दी अगले महीने देखने को मिलेगी। एक ला रहे हैं सुर्ख, जो एक ऐसी सीरीज़ कह लीजिए जो यूपी में एक सच्ची घटना पे आधारित है, और उसका नाम सुर्ख रखा है। सुर्ख कुछ लोग यहाँ के नहीं समझ पाएंगे। सुर्ख जिसे बोलते हैं सुर्खी, जिसे बोलते हैं सुर्ख लाल, तो वो सुर्ख है। सबसे बड़ा रुपया बैंक रॉबरी पर है, और उसके बाद है चिट्टा। ये एक ड्रग्स की जो जैसे उड़ता पंजाब आपने देखी होगी, तो उससे हटके है, बहुत डिफरेंट है कि कैसे अलग तरीके से लोग ड्रग्स को स्मगल करते हैं। तो वो उसके अंदर दिखाया गया है, और बहुत ही उसमें एक्टर्स भी बहुत ही अलग तरीके और बहुत नोन एक्टर्स हैं हमारे उसमें, जो प्रोडक्शन कंपनी ने हमको दिए हैं। ये बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि एक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर प्रोडक्शन टीम को, डायरेक्टर को देख करके आता है कि वाकई में सीरियस हैं कि नहीं है, शूट कैसे बनेगा, किस चैनल पे जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपको पसंद आ रहा है और आपका जो किरदार है बहुत ही भयानक लग रहा है हमें, क्या कहना चाहेंगे सर? अभी तक के जितने मैंने किरदार किए हैं सीरीज़ में, फिल्म में, टीवी में, उनसे थोड़ा सा हट कर के ये किरदार है जो तांत्रिक का रोल है। काफ़ी टफ था मेरे लिए करना, क्योंकि पूरा गेटअप वेटअप है और बहुत लाउड वो कैरेक्टर है उस तरह का, तो थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन फाइनली किसी काम में अगर आप लग जाते हो तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, वैसी वाली बात थी। करना ही था, वो डिसाइडेड था, और जब करने लगे तो बहुत मज़ा भी आने लगा उस कैरेक्टर में जब गए तो, क्योंकि बड़ी बड़ी स्पीच है और बहुत कुछ था करने के लिए, बॉडी लैंग्वेज से लेकर के, डायलॉग से लेकर के, पूरा परफॉर्मेंस वाला कैरेक्टर था। तो बड़ा अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। और जैसा आपने अभी ट्रेलर तो देखा ही है सबने, ट्रेलर देख के अच्छा लग रहा है, मतलब उम्मीद से ज़्यादा वाला मामला लग रहा है ट्रेलर देख के। तो आई होप कि दुनिया को, लोगों को पसंद आएगा। हमने अपना काम किया, अभी आपके हाथों में है कि इसको लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।